हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपने इस वीडियो में प्लाजो पैंट की कटिंग करना बताऊंगी। पर उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना ये वीडियो। तो यहाँ पर मैंने एक ग्रीन कलर का फैब्रिक लिया है जिसका मैं पैंट बनाऊँगी। इसको हम ओपन करेंगे और ध्यान रहिए हमको उल्टे साइड से फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड करके इसको सही तरीके से एडजस्ट कर लिया है। अब यहाँ से हम इसकी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऊपर के साइड से इसकी मार्किंग स्टार्ट किया है। तो स्केल की मदद से सबसे पहले हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसमें 1.5 इंच नीचे के साइड में एक दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सिर्फ हमारे पीछे वाले पार्ट के लिए होगा। ये 1.5 इंच जो है इसको हम सिर्फ पीछे वाले पार्ट में यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे एक निशान लगा लिया है। इसको हम स्केल की मदद से सीधा ड्रॉ कर लेंगे। इसको ड्रॉ करने के बाद अब हम जो ऊपर वाली लाइन है उससे नहीं, जो हमारी दूसरी लाइन है उससे हम यहाँ से इसकी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम नीचे के साइड में जो मार्किंग करेंगे वो हमारे क्रॉच एरिया के लिए होगा, और ऊपर के साइड में जो हम मार्किंग करेंगे वो हमारे कमर के लिए होगा। तो यहाँ पे मेरी कमर है 30 इंच। यहाँ पे हमने हिप की मार्किंग की है जो कि है हमारा 39 इंच, और लेंथ हम रखेंगे 37, और प्लस उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा 38 इंच। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट की मार्किंग के लिए जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो है हिप डिवाइड बाई 4, प्लस उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। जितना हमारा आएगा वो हमारा वेस्ट का मेजरमेंट होगा। तो यहाँ पे हमारा हिप साइज़ है 39, तो उसको 39 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो हमारा आएगा 11.75। तो यहाँ पे हम 11.75 पे निशान लगा देंगे। अब यहाँ से हम नीचे के साइड में आएंगे, क्रॉच एरिया के लिए मेजरमेंट लेंगे। उसके लिए फॉर्मूला है हिप डिवाइड बाई 4, प्लस उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। तो हमारा हिप 39 है, उसको 4 से हम डिवाइड करेंगे, प्लस उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। तो हमारा आएगा 11.75। ये भी हमारा 11.75 आएगा। तो क्रॉस एरिया के लिए जो हम निशान लगाएंगे वो हम लगाएंगे 11.75 पे। तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है। एक और निशान हम लगाएंगे, और इन दोनों निशान को ध्यान में रखते हुए हम स्केल की मदद से इसको सीधा ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमने जो वेस्ट के लिए जितनी मार्किंग ऊपर रखी थी, ठीक उतनी ही मार्किंग हम यहाँ पे जो क्रॉच एरिया के लिए हमने निशान लगाया है इस पे भी हम उतना ही रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने वेस्ट के लिए 11.75 था, तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे, इसमें भी हम 11.7 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशान को हम स्केल की मदद से मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद हम यहाँ पे 3 इंच एक्स्ट्रा जाएंगे बाहर की साइड में। इसमें शेप देने के लिए हम 3 इंच एक्स्ट्रा इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ से हम इसकी गोलाई दे देंगे। ये जो हम निशान लगा रहे हैं ये अभी हमारे फ्रंट पार्ट के लिए। बैक पार्ट के लिए हम इसमें एक्स्ट्रा मेजरमेंट लेके इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंथ को मेजर करेंगे, तो लेंथ हमारा 37 है, प्लस उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे तो हमारा 38 इंच आएगा। तो यहाँ पे 38 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम नीचे फोल्डिंग के लिए, मोहरी के लिए जो निशान लगाएंगे वो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं और कम भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 8.5 इंच पे निशान लगाया है। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं और आप इससे कम भी कर सकते हैं। तो अब हम इस निशान को और इस ऊपर वाले निशान को लेग शेपर की मदद से मिला देंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग रेडी है।
अब हम इसमें बैक पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट की मार्किंग के लिए हमने फ्रंट पार्ट में 3 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया था, अब हम बैक पार्ट में 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब हम ऊपर की साइड में आएंगे तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा जाएंगे 2 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा लेके हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये सिर्फ हमारे बैक पार्ट के लिए है। अब इन सारे निशान को ध्यान में रखते हुए हम इसको एक दूसरे से मिला देंगे। अब यहाँ पे हम इसकी राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पे हमने ऊपर के साइड में जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, जो हमने बैक पार्ट के लिए रखा था, अब इस दोनों को हम यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। ये निशान जो एक्स्ट्रा हमारा है ये सिर्फ हमारे बैक पार्ट के लिए है, फ्रंट पार्ट में हम इसको कट नहीं करेंगे। तो नीचे के साइड में हम बॉटम में भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब इसी निशान को ध्यान में रखते हुए हम लेग सेपर की मदद से इसको एक दूसरे से मिला देंगे। इन दोनों निशान को मिलाने के बाद हमारे बैक पार्ट की मार्किंग रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी सारी मार्किंग रेडी हो चुकी है। तो सबसे पहले हम जो कटिंग करेंगे वो हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये जो हमने निशान लगाया ये बैक पार्ट के लिए, तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको कट करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, सबसे पहले हम इसमें बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, क्योंकि दोनों पार्ट हम एक साथ ही मार्किंग किए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। इसमें हमने बेल्ट को इसी के साथ नहीं कट किया है, बेल्ट के लिए हम अलग से इसमें फैब्रिक ऐड करके उसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पे हमारी मोहरी मतलब बॉटम की फोल्डिंग के लिए भी हमने यहाँ पे फैब्रिक नहीं लिया है, तो उसको भी हम अलग से फैब्रिक लेके उसमें ऐड करके उसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे मेरे बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमारा जो इसमें से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम साइड में कर लेंगे। अब यहाँ से हम दो पार्ट को, हमारे यहाँ पे 4 फोल्ड था तो इसमें 2 फोल्ड को हम निकाल लेंगे जो हमारे बैक पार्ट के लिए है। तो हम इसमें से बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। यहाँ पे हम 2 फोल्ड को फिर से बिछाएंगे जो कि हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इसमें जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग की थी, हम उसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारे पैंट का यहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों कट के रेडी हो चुका है। अगर आप इसमें पॉकेट लगाना चाहें तो आप पॉकेट भी लगा सकते हैं, उसकी कटिंग मैं इसमें बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट को अलग रख दिया है। अब यहाँ से हम ऊपर बेल्ट के लिए इसमें से फैब्रिक कट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्केल की मदद से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बेल्ट के लिए जो मार्किंग की है वो हमारा 2.5 इंच पे है। तो 2.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद हम सारे निशान को ध्यान में रखते हुए हम स्केल की मदद से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमारे बेल्ट के लिए जो फैब्रिक है उसकी मार्किंग हो चुकी है, तो इसको यहाँ से कट करके अलग कर देंगे। इसको कट करने के बाद हम यहाँ पे बॉटम पार्ट के लिए जो फैब्रिक है उसको कट करेंगे। क्योंकि हमने बॉटम में एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लिया है तो उसको फोल्ड करने के लिए हम यहाँ पे अलग से फैब्रिक उसमें कट करके अटैच करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे बेल्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे और हमारा ये जो बेल्ट है इसको हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ से हम बॉटम के लिए फैब्रिक लेंगे। तो यहाँ पे हमने डबल फोल्ड किया हुआ है। डबल फोल्ड करने के बाद हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे चौड़ी फोल्डिंग रखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इन निशान को ध्यान में रखते हुए हम स्केल की मदद से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसको यहाँ से कट करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमारे बॉटम की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको हम साइड में कर देंगे। अगर आप इसमें पॉकेट अटैच करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे इसकी कटिंग बताएंगे। तो यहाँ पे हमने जो फैब्रिक लिया है ये हमने 4 फोल्ड किया है, क्योंकि हम इसमें से 2 पॉकेट निकालने वाले हैं। तो यहाँ जो हमने पॉकेट की लेंथ रखी है वो हमारा 14 इंच का है, तो हम 14 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम स्केल की मदद से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने जो निशान लगाया था उस पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हमने एक बॉक्स बना दिया है। अब यहाँ से हम इसके चौड़ाई मापेंगे। तो चौड़ाई हम रखने वाले हैं यहाँ पे 7 इंच की, प्लस उसमें हम हाफ इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम जो पूरी चौड़ाई रखेंगे वो हम 7.5 इंच पे रखेंगे। 7.5 इंच पे निशान लगाने के बाद हम इसकी की मदद से दोनों निशान को एक दूसरे से मिला देंगे। हम इसमें साइड में कॉर्नर पे थोड़ा शेप भी दे सकते हैं, पर इसमें हमने इसको सीधा रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पॉकेट की भी कटिंग हो चुकी है। तो अगर आप को प्लाजो पैंट की कटिंग नहीं आती है तो आप इस वीडियो को देख के प्लाजो की पैंट की कटिंग कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसमें पॉकेट को अटैच करना बताएंगे, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।